नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त एस जयशंकर जी कतर में हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री उन्हें निमंत्रित किए हैं दोहा फोरम के लिए। ये सब देखकर पाक मीडिया को खूब हो रही है जलन, क्योंकि उन्हें ग्लोबल पीस के लिए निमंत्रित किया गया है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मज़े की बात यह है, आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देर इज अ क्वेश्चन। एंड डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर मी टू 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 अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पाक कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज़ टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीज़ों का पता है। सो सिंस ही इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोलें। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हों कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते हैं, मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है। और उसने कहा कि बस नहीं नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है। हम हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हों, नैले हों, धल्ले हों, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग, ये चीज जो है। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप जनाब, ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे नहीं ये नजर आ रही है। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अब देखें, दोहा फोरम जो है इज एन इंपॉर्टेंट फोरम। ये आप उसमें, और देन अरब जो होते थे वो हमारे साथ प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे कि यार ये जो ममालिक हैं, दे दिस कंट्री इज नाइस, इट्स एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इट्स अ डेवलपिंग ब्रूमिंग कंट्री। लेकिन जब उन्होंने देखा हमें पिछले 20 25 30 सालों की, उन्होंने हमारी असेसमेंट की, उन्होंने कहा यार ये तो नॉन सीरियस लोग हैं। ये नॉन सीरियस लोग हैं इस सेंस में कि पहले इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को गिराया, चलो वो तो गिरा लिया, लेकिन उसके बाद आपने
पूरी की पूरी अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर लिया। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा आ गई कि हम लोग, जिहाद इतना ज़्यादा हो गया और हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया। हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया, जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। हमारी नाकामी जो है, अब देखें इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वो देखें, why we got Pakistan as a separate homeland is a question. जब पाकिस्तान की बात होगी तो किस चीज की बात होगी? द नेशन गॉट अ सेपरेट होमलैंड फॉर व्हाट? फॉर प्रैक्टिसिंग रिलीजन। अपने मजहब इस्लाम को आज़ादी से प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? यही इसी सवाल को पकड़ के देख लें आप। हर मस्जिद के बाहर तो गनमैन खड़े हुए हैं। मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है, मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है। गनमैन खड़े हुए हैं, मुसलमान एक दूसरे से डर रहे हैं। उधर कहते थे जी उधर हिंदू होगा, वो हमें मारते हैं, वो हम उनके साथ रह नहीं सकते, वो मेजॉरिटी में है, वो ये हैं, वो हैं, अगर हम रहे हमारी आज़ादी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगी, दिस एंड दैट। फेयर इनफ। तो जब आपने अपना सेपरेट होमलैंड बना लिया तो क्या किया फिर? आज मालदीव्स उठ के टर्की जाता है, आपके पास क्यों नहीं आया? अगर आप इस काबल होते तो आपके पास आता ना, बिकॉज उनको पता है टर्की इज अ कंट्री विच इज प्रोग्रेसिव, रेलिवेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल, ठीक है, एंड इक्वली जो मजहबी तौर पे वो उसकी जो है ना वो है एक, ठीक है। सो ये चीज है, ये चीज है, मुझे तो ये चीज नजर आती है, ठीक है ना जी। तो वो वहां पे उठ के हमारे पास क्यों नहीं है? सो ये चीज थोड़ी सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड भाई साहब। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये हमें मुश्किल में डाला गया। आज हमें रेलिवेंट हो गए, आज हमें कतर समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ऑन ग्लोबल पीस, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलिवेंस है ना उसको देखा जाता है। नेशन की रेलिवेंस को देखा जाता है, और नेशन की जो रेलिवेंस है उससे पता चलता है कि हाँ यार ये लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या पर्सपेक्टिव है। एंड समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट नेसेसरी यू आर रिच और पुअर, इट्स नेसेसरी हाउ वाइज यू आर। आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।